2015 में हमको प्रत्याशी के रूप में बनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने हमको बना के हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भेजा, क्योंकि वो भी जानते थे कि शाहपुर क्षेत्र में एक ही लड़का इसको परास्त कर सकता है, उसका नाम राहुल तिवारी है। इसके साथ स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी का नाम जुड़ा हुआ है, जो महान समाजवादी थे। और मेरा खानदानी रिश्ता इस परिवार से 3 पुश्त से चला रहा है। मेरा भी अपना कुछ यहाँ पे है, इसीलिए लालू जी आशीर्वाद दिए और 15 में 1 रहने के बावजूद भी उनको परास्त किया। आज फिर दोनों चाचा भतीजा कोशिश कर रहे हैं मिलके वो धंधा फिर से चालू होने लगा। लेकिन शाहपुर की जनता इस बार मान ली है कि ऐसे अपराधी परिवार को गठजोड़ जो हुआ है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और पूरे शाहपुर की जनता कसम खाई है कि सब लोग मिलकर ऐसे अपराधी परिवार को ऐसा हराना है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाने की जरूरत नहीं है। जवैनिया गांव में कटाव हो रहा था और जब से विधायक बने हैं तब से हम लगे हुए हैं उस कटाव को रोकने के लिए। बड़े बड़े नेता फेल हो गए। हमारे पूर्व सांसद थे यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। मेरी बहुत उम्मीद थी कि केंद्र में मंत्री हैं और IAS अधिकारी में सबसे श्रेष्ठ पद पर गए हैं, इनकी बात जरूर विभाग के लोग सोचे होंगे, नाकाम हो गए। बहुत हल्ला किए। 24 में विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया है कि जवैनिया गांव को नहीं बचाइएगा तो जवैनिया गांव कट जाएंगे, लोगों का मकान चला जाएगा। लेकिन सरकार का जवाब था कि यहाँ कोई कटाव नहीं हो रहा है। 23 के जवाब में कहा कोई कटाव नहीं आ रहा। 24 में पूरी गंगा नदी जो है जवैनिया की तरफ बढ़ गई और 60-65 मकान गिर गए और 25 के बाढ़ में लगभग 200-300 मकान गिर गए। लेकिन एक भी सरकार का आदमी जो है जवैनिया गांव में झांकने तक नहीं आया। यहाँ के प्रभारी मंत्री भी जो थे वो गौरवपुर से वापस लौट गए और पानी खत्म होने के बाद भी आज के दिनों में सरकार का कोई नहीं आया। यहाँ तक देश विदेश से सभी कलाकार यहाँ पहुँच गए, समाज सेवी पहुँच गए, सभी लोग अपने तरफ से मदद किए, लेकिन आज तक कोई यहाँ नहीं आया। सोच लीजिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बिहिया चौरस्ता पे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और यहाँ से जगदीशपुर जाते हैं, उन्होंने भी कोई एक शब्द नहीं देखा, न जरूरत की कि बगल में 5-6 किलोमीटर आगे जाके हाल चाल जाए। अभी हाल में फिर नॉमिनेशन में जगदीशपुर गए हैं और साथ वो जवैनिया गाँव आने का नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री आए हैं। सोच लीजिए कि कैसी निकम्मी सरकार है। जब जनता फंसी तो कोई सरकार का आदमी जो आपके बीच में नहीं आया। लेकिन हमने वादा किया था जवैनिया गाँव का कि जवैनिया गांव का नाम हम बिकने नहीं देंगे। तो हमने लोगों के अपने पॉकेट का पैसा लगा के लोगों की मदद लेके हमने 3 बीघा जमीन जवैनिया गांव को खरीद के रख दिया कि मैं जवैनिया गांव का क्या आप जमीन खरीद लिया? हमने बताया कि हमने जमीन खरीद लिया है। अब चुनाव के बाद जो है आपके द्वारा जो इसका सहयोग गांव के लोग करेंगे, दान करेंगे। इसीलिए हमको जो है आप लोग से एक ही अपील करना है कि बड़ा मुश्किल से हम लोग इस आतंक युग से निकले हैं। इसलिए सब जो है जितने भी पिछड़े, अपने पिछड़े, दलित, महादलित, OBC, कुशवाहा समाज, जनरल समाज, सबसे अपील है, इनसे सारे लोग भुगते हैं, सारे लोग शोषण किया, सारे लोग का शोषण किया है। इसीलिए अपनी बात दिखा के इतने भारी मतों से जीत दिलाइए कि आगे जाके तेजस्वी जी की सरकार जो है इस सरकार जो है बने। हम लोग यही अपील है, क्योंकि तेजस्वी सरकार से ही जितने भी वादे उन्होंने अपने चुनाव में रखा था, सारे वादे धीरे धीरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसलिए जितना भी लाभ मिला जो आप तेजस्वी जी के चलते मिला है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर तमाम जनता को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उनके विकास बिंदु से सुना, बहुत सारा विकास